विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास कथा अध्याय 19। तो चलिए कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज का अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में तुम्हारा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाले एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जात की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप कर चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताइन के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं हर ले गया। इस ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में और फिर रक्त करदूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तथा नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा।
अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी यह स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसे ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म से मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जात के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिनमें अन्न और जल मिलता है, अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोग से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है, वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तथा पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते।
इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मणत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा याति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगा सव्य सन्यासी ने महादेव जी की जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। साप के विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इस बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि शिवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी के 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्मा पूजा जाता है वहां नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे माघ मास स्नान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेद पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों में कई भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धर्म कार्यों के लिए नहीं किया। उन्होंने सारा ज्ञान धन कमाने में ही लगा दिया। जब वे बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया,
लेकिन परलोक सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे और उसी रात को उनके घर में चोरी हो गई। चोरों ने सारा धन चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। उपाय सोचते सोचते सुव्रत को याद आया कि माघ स्नान का बहुत ही महत्व होता है। सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वे निकल गए। 9 दिन तक प्रातः नर्मदा नदी के जल में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद सुव्रत ने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन भर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आए और वे स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार हमारे माघ स्नान की संपूर्ण कथाएं समाप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक था। सभी लोग पूजा पाठ करते थे और सदा भगवान की सेवा में व्यस्त रहते थे। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम संतोषी था। एक दिन संतोषी गांव में कुएं से पानी लेने के लिए गई। जब संतोषी कुएं से पानी लेने लगी तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं और वे आपस में कुछ बात कर रही हैं। तब संतोषी ने पूछा कि आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हो और किस विषय पर बात कर रहे हो। तब सब औरतों में से एक महिला ने बताया कि हम माघ स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद ब्राह्मणी हमें कथा सुनाएगी, फिर हम तुलसी जी की पूजा करेंगे और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे और फिर विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। संतोषी ने पूछा कि यह सब करने से क्या होता है। तब महिला ने बताया कि यह सब करने से अनंत धन की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने पर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह महिला कहने लगी, तो जल्दी से स्नान कर लो और आकर हमारे साथ कथा सुन लो। संतोषी स्नान करके आई और उन सभी के साथ कथा सुनने के लिए बैठ गई। फिर सबसे पहले ब्राह्मणी ने गणेश जी की कथा सुनाई। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ का मकान बन रहा था। वह जाकर कारीगर से बोलती है कि कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। कारीगर बोलते हैं कि बूढ़ी माई, जब तक हम पत्थर के गणेश जी तेरे लिए गढ़ेंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास इतना समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत ही बुरा लगा। बूढ़ी माई ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बूढ़ी माई घर को आ गई। अब जब कारीगर दीवार बनाता तो दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर उस दीवार को गिराना पड़ता और दोबारा दीवार बनानी पड़ती। दोबारा भी दीवार टेढ़ी हो जाती, फिर गिरानी पड़ती। इस तरह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बताया कि महाराज, काम तो हमने बहुत किया, लेकिन जब भी हम दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बूढ़ी माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। सुनते ही गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवाए और ढेर सारा अन्न धन और लक्ष्मी दी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने बूढ़ी माई पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काढ़ दो, रानी सा सास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा किया करती।
उनके बिरबे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं, तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सारास दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु हे प्रभु, उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती हूँ। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी प्रभु? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं पाए। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी। डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते हैं वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिससे सभी लोग कहने लगे, यह डोगरी माई मर गई है और पापिन इतनी थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सभी लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू बिरवा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, तुलसी का पत्ता, गंगा जी का जल, ग्यारस को मुंह में ले, चंदन का काट ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करता था। भगवान सूर्य नारायण को जल सींचता और उनकी पूजा आराधना करता। सारे दिन भगवान सूर्य नारायण के ध्यान में ही मग्न रहता। काम वाम कुछ भी नहीं करता था। उसे काम आता ही नहीं था। ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कमाने के लिए ब्राह्मण से कमाने को कहती तो ब्राह्मण कहता कि मुझे कमाना नहीं आता,
आसपास के लोग भी उसे ताने देते थे। काम धाम कुछ करता ही नहीं, सारा दिन माला जाप करता रहता था। सबके ताने से परेशान होकर एक दिन वह अपना लोटा और अपनी माला लेकर घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद वह सीधा एक जंगल में गया। जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है, थोड़ा सा ही पानी है तालाब में, और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है। ब्राह्मण जाकर पीपल के पेड़ के पास रहने लगा। वह रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ से सींचता और तालाब में जो थोड़ा सा पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और अर्घ देकर सींचता। और जैसे ही वह जल सींचता तो सींचे हुए जल का पानी पीपल की जड़ों में जाता और बाकी पानी बहकर तालाब में चला जाता। देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब पानी से भर गया। पीपल के पेड़ से आवाज आने लगी। सुबह जब ब्राह्मण देवता सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते जल देते, उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मण देवता, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पीपल में किसी भूत पिशाच का वास हो गया है। वह ब्राह्मण डरने लगा। डर के मारे सूख कर दुबला पतला हो गया। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण देवता का हाल चाल पूछने के लिए वहां पर जाया करती थी। जब ब्राह्मणी आई तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। ब्राह्मण ने पीपल से आवाज जो आती थी उसके बारे में सारी बात ब्राह्मणी को बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह सूर्य देवता की आवाज है। अब की बार जब सूर्य देवता आपसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए तो आप धन, अन्न, बेटे, पोते, लक्ष्मी सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन जब ब्राह्मण ने सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, उसके बाद पीपल से फिर से आवाज आई कि मांगो ब्राह्मण देवता, क्या मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे अन्न, धन, लक्ष्मी, बेटे, पोते, घर बार सब कुछ दें। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको बहुत ही सीधा मानता था, आप तो सारी ही चीजें मांग बैठे। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि जो तुमने मांगा है वह सभी मैं तुम्हें देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण देवता दोबारा से अपनी पूजा में लीन हो गए। रोजाना वह उसी तरह से पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो नगर की तरफ देखता हूँ, घर की तरफ देख जाता हूँ, घर परिवार कैसा चल रहा है। जब वह घर के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर महल बन गया है। महल के छज्जे पर ब्राह्मणी बैठी हुई थी। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नीचे गली में ब्राह्मण देवता आए हुए हैं तो बच्चों से कहकर उन्हें अंदर बुलवाया। अंदर बुलवाने के बाद ब्राह्मणी ने बताया कि हे ब्राह्मण देवता, यह सूर्य नारायण भगवान की कृपा है, आपकी पूजा का ही यह सब फल है। सूर्य नारायण भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह आपकी पूजा का ही निष्कर्ष है। यह जानकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को घर पर ही रहने के लिए कहा, लेकिन अब वह घर पर रहना ही नहीं चाहता था। जंगल में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और फिर सूर्य भगवान की साधना में लीन हो गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी तरह से इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए धर्मराज की कथा। एक बूढ़ी माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर के यमदूत लेने के लिए आए। बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बूढ़ी माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि गाय दान की हुई है क्या। तब बूढ़ी माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बूढ़ी माई नदी पार करने लगी। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि बूढ़ी माई, काले कुत्ते को रोटी दी थी क्या। तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ा और आगे चली तो काले कौवे बूढ़ी माई के सिर पर चोंच मारने लगे। यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या। तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे वहां से चले गए। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे।
जब धर्मराज जी ने पूछा कि हे बूढ़ी माई, चप्पल दान की थी क्या? तब बूढ़ी माई ने याद किया तो चप्पलें उनके पैरों में आ गई। आगे गई तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर कभी कथा नहीं सुनी और उसका उद्यापन नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद है। तब बूढ़ी माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक मैं कथा सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती लोक पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया भूतनी का रूप लेकर आई है। जब वह अपने घर को गई तो उसके बेटे और बहू ने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि सभी डरे हुए थे। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार यहाँ आई हूँ। वापस आकर मैं नियम के अनुसार धर्मराज की कथा सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। इसके बाद मैं परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने उद्यापन की पूजा सामग्री लाकर दे दी, लेकिन कथा में हुकारा नहीं भरा। जब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कथा सुनने के लिए कहा, तो पड़ोसन ने कथा सुनी और कहानी का हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों तक कथा सुनी और 7वें दिन कथा सुनने के पश्चात उद्यापन किया। सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के लिए विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव के लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बूढ़ी माई बोली कि मेरी कथा तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है, मैं केवल पड़ोसन को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी। गांव वालों ने बूढ़ी माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज की कथा सुनाने का आग्रह किया। कथा सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान पे बैठकर धर्मराज जी के यहाँ स्वर्ग को पहुंच गए। धर्मराज जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ बूढ़ी माई को लाने के लिए कहा था, आप सभी गांव वालों को क्यों लेकर आए हैं? तब बूढ़ी माई बोली कि हे धर्मराज जी, इन सभी ने मेरी कथा सुनी है, इसीलिए इन सभी को कथा का आधा पूर्ण फल मिलना चाहिए। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दे दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी को बैकुंठ का धाम देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सुनिए पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा कर, तो वह दूध दही बेचने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींच रही थी, तो वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, यह तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा कि इससे क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न और धन के भंडार मिलते हैं, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। उसने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसा करते करते पूरा महीना खत्म हो गया। अब आया पूर्णिमा का दिन। गुजरी की बहू पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम यह पत्थर, पान के पत्ते और यह डंडियां लेकर चली जाओ और अपने गुल्लक में रख देना। सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी, तो सास क्या देखती है कि गुल्लक में तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन बन गया है। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन रखा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीने तक पीपल की पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते यह सब दिए, तो मैंने लाकर गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे और मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी ही सींचूंगी। सासू जी दूध दही को बेच आती और आकर हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। बहू से कहती, तू मेरे गुल्लक को मत देखना। जब महीना पूरा हुआ तो सासू जी गुल्लक लेकर बैठ गई। गुल्लक खोली तो उसमें से कीड़े मकोड़े निकलने लगे। गुजरी ने सासू जी से कहा कि सासू जी यह क्या है?
सास यह सब देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे तो अन्न और धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोगों ने कहा कि बहू तो मन से सींचती थी और सासू जी ने धन की भूख से सींचा है। इसीलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू जी को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पथवारी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए विष्णु भगवान की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। चलते चलते जंगल में जाकर पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी ने जाकर पूछा कि भाई, मुझे कोई नौकरी दे दो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, बहन, तुम अच्छे घर की लगती हो, इसीलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, तुम हमारे घर का काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लेकर आते थे। चारों बांटकर खाते थे। सेठानी बोली कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। सेठानी पड़ोसन के घर से आग लेकर आई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहन बोली, भगवान का जूठन है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। तब बोले कि सेठानी के भाग से ही खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ पहुंचा। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा कि भाई, मुझे भी नौकरी पर रख लो। वे बोले कि हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोले, भाई, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम मिट्टी मत खोदो, तुम हमारे घर पर काम कर लिया करो। वह उसे अपने घर ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, उसके बाद भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन, यह क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन कराओ। सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी और भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए नगर बसेरा की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर एक घड़े पानी ली और हाथे में थोड़े से चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। बोला, बसेरा जो करे मलमल धोए पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माए। माँ देना मौसी, देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। कर करा के वह चल पड़ा। जाट की बहन ने चूरमा चावल जिमा करके खूब बातचीत की। जब भाट पहुंचा अपने ससुराल तो वहां आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते मुंह और हाथ दोनों काले हो गए। ना रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन आई और बोली, जमाई आया है, उसकी तो पूछ ले। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो झोपड़ा ही जल गया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर से मिले। दोनों बोले कि बोलो क्या बात रही। भाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए और रोटी मिली, वह भी छाछ से।
ना पानी मिला। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब भी कर ले। जाट बोला, अब तो ना करूं, मेरी मौसी थोड़ी ना है, मेरी तो माँ है, तेरी तो मौसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही रोटी लेकर बैठी होगी। जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मौसी, देगा द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पांच कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीवरा कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। यह सब करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत ही लाड से चाव से उसे खिलाया पिलाया। और भाट जब घर गया तो उसकी भैंस खो गई। अब एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगवा दी, घर आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, फिर रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर जाट मिला। जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, घर आते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो ठिकाना ही नहीं। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुड़ है तो अब कर लेते हैं। दोनों नगर बसेरा करने के लिए बैठ गए। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माय। माय देना मौसी, द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, पांच कुल्हड़ी छठी रास, मेरा जीव कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चले तो भैंस मिल गई। घर गए तो माँ ने खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कहीं पर जाए या आवे तब नगर बसेरा जरूर करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप माघ मास की यह सभी कथाएं जरूर सुने, ताकि आपको माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अगर आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण हर रोज करें, ताकि हमें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा और आरती। तुलसी चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहीं विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देवी ऋषि मुनि तव तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघघाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।
करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। ग्रहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल मोय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुम्हें मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्ण। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता मैया, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रक्षा करे मैया, मैया सबकी रक्षा करे, सबकी भव बाधा। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्र है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, मैया सुरवल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे, विष्णु प्रिया जो नर तुम सेवे। विष्णु प्रिया जो तुम नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वरदाता मैया, सब जग की वरदा। हरि के शीस विराजत, हरि के शीस विराजत। त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्यात। मैया जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता, सबकी वर माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में मैया आई। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी मैया, हरि को तुम अति प्यारी। श्याम वरण तुम्हारी मैया, श्याम वरण है तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका मैया, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की वर माता मैया, सब जग की वर माता। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह तुलसी माता की कथा, चालीसा, आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में तुलसी शालिक राम भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रगल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टल दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूढ़वाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजन हारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। दोहा। सुध संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इत श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। प्रभु दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव अवश्य लिखें।